पहलगाम में धर्म पूछ पूछ के मारा, तो वो कौन थे फिर आपके अंदाज से? बिल्कुल साबित नहीं हुआ है कि वो मुसलमान थे, बल्कि मुसलमानों ने सपोर्ट किया। कहाँ सपोर्ट करा? बराबर बोल रही हैं। मुसलमानों ने आतंकवाद को सपोर्ट किया। मैम सही बोल रही हैं। लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, जैसे मोहम्मद, इंडियन मुजाहिदीन सब आ रहे हैं। हिंदू दहशतगर्द है, सब हिंदू दहशतगर्द ब्राह्मण है। आप चेक करना, पाकिस्तानी जासूस एक मुसलमान पकड़े गए। की बेटी को ब्राह्मण भगा ले गया था क्या, जो इतना नफरत है ब्राह्मण से? ठीक है, हमारी तो पूरी हिंदुस्तान की बेटी है, कितने को तो भगा ले जाता है। रोज रेप होता है, रोज रेप होता है। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हम आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की डिबेट बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। पहलगाम हमले के टेररिस्टों को लेकर मुस्लिम महिलाओं ने ब्राह्मण लड़के से क्या बोल दिया, जानने के लिए बने रहे हमारे साथ लास्ट तक। डिबेट बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। वो हिंदुस्तान की बेटी है, हमारी भी। कठमुल्ले करते हैं वो सारा रेप। अच्छा, लव जिहाद में कौन फंसा रहा है? ईमानदारी को किसी मुल्ले ने करा है, उसको इंसाफ दिलाने के लिए मुल्ले श्रद्धा वाडकर, साक्षी, उनका करने वाला आफ्ताब जिसने 35 टुकड़े कर दिए थे, वो कौन था? मुसलमान था। उसके बाद जिसने 26/11 आतंकवादी हमला करवाया था, बिल्कुल आप मेरे से इंटरव्यू ले, बिल्कुल देश के खिलाफ है। शर्जिल इमाम, जितने याकूब हिंदू मेनन, RSS यासीन मलिक, वो सब मुसलमान थे। हिंदू दहशतगर्द है, संघी हिंदू दहशतगर्द है, देशद्रोह की है, भगवान आतंकी है। ये भगवान आतंकी है। जो पढ़ के अभी डॉक्टर फटा, सुनिए, जो डॉक्टर अभी पढ़ के फटा, जो डॉक्टर लाल किले में फटा, वो कौन था? वो 72 रूलों के पास मजे ले रहे, उसकी सामने नहीं लेंगी। बिल्कुल, किसी के घर में घुस जाते हैं, किसी का दुकान तोड़ते हैं, किसी का नाम बदलते हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलने के लिए बोलिए, पाकिस्तान हाँ, मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मगर मुर्दाबाद, क्या जरूरत है? पाकिस्तान मुर्दाबाद, मगर क्या जरूरत है? पाकिस्तान उससे मुर्दाबाद मेरा बोलिए। फायदा हो रहा है। क्या है मैम आज प्रोटेस्ट का? ये पीस पार्टी की तरफ से कर रहे हैं गुलाम सरवर साहब। वो मॉब लिंचिंग के खिलाफ है। मॉब लिंचिंग सही में एक तरह का समझिए कि ये दहशतगर्दी है कि एक इंसान को 10 इंसान मिलके मार देता है। उसकी कोई गलती भी नहीं है। एक आदमी को बड़ा होने में इतना बरस लगता है, और कितने एफर्ट्स लगते हैं सभी के, और 10 आदमी मिलके उसको मतलब असंवैधानिक तरीके से मार देना है, ये देशद्रोह है। इस पे रोक लगना चाहिए। और जो भी मतलब इस वक्त के जैसे जो जनसेवक हैं, जनता जिसको चुन के भेजती है, या लीडर हैं चाहे विपक्ष में भी हैं, तो उनको जो पुलिस जिस तरह से करती है, पुलिस जिस तरह से हिंदू दहशतगर्द का साथ देती है, उसमें एक वक्त क्या बोला आपने? हिंदू जी, हिंदू दहशतगर्द जो एक आदमी को जान से मार देते हैं 10 लोग मिलके, वो बिल्कुल असंवैधानिक है, देशद्रोह है ये। तो जैसे एक के बम फोड़ देने से पूरा मुस्लिम समाज आतंकवादी नहीं हो जाता, एक मॉब लिंचिंग होने जाने से आप पूरे हिंदू समाज को कैसे बोल रही हैं कि दहशतगर्द होते हैं? ठीक है, इस पर भी बात कर लेते हैं। अभी तो मॉब लिंचिंग पे बात ही, लेकिन बम ब्लास्ट पे बात कर रही है। तो हेमंत करकरे ATS ऑफिसर जो लिख के किताब भी गए, उन्होंने नार्को कराया, उन्होंने लोगों को जेल भी भेजा, धाराएं भी लगाई, फिर वो बात कहाँ गई? आप लोग हेमंत करकरे को क्यों नहीं? पहलगाम में जो धर्म पूछ पूछ के मार रहे थे, पहलगाम में धर्म पूछ पूछ के मारा, तो वो कौन थे फिर आपके अंदाज से? बिल्कुल साबित नहीं हुआ है कि वो मुसलमान थे, बल्कि मुसलमानों ने सपोर्ट किया। कहाँ सपोर्ट करा? बराबर बोल रही हैं। मुसलमानों ने आतंकवाद को सपोर्ट किया। मैम सही बोल रही हैं। लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, जैसे मोहम्मद, इंडियन मुजाहिदीन सब आ रहे हैं। हिंदू दहशतगर्द है, सब हिंदू दहशतगर्द ब्राह्मण है। आप चेक करना, पाकिस्तानी जासूस एक मुसलमान पकड़े गए। की बेटी को ब्राह्मण भगा ले गया था क्या, जो इतना नफरत है ब्राह्मण से? ठीक है, हमारी तो पूरी हिंदुस्तान की बेटी है, कितने को तो भगा ले जाता है। रोज रेप होता है, रोज रेप होता है। वो हिंदुस्तान की बेटी है, हमारी भी। हाँ, कठमुल्ले करते हैं वो सारा रेप। अच्छा, कठमुल्ले लव जिहाद में कौन फंसा रहा है? ईमानदारी को किसी मुल्ले ने करा है, उसको इंसाफ दिलाने के लिए मुल्ले श्रद्धा वाडकर, साक्षी, उनका करने वाला आफ्ताब जिसने 35 टुकड़े कर दिए थे, वो कौन था? मुसलमान था। उसके बाद जिसने 26/11 आतंकवादी हमला करवाया था, बिल्कुल आप मेरे से इंटरव्यू ले, बिल्कुल देश के खिलाफ है। शर्जिल इमाम, जितने याकूब मेनन, RSS यासीन मलिक, वो सब मुसलमान थे। हिंदू दहशतगर्द है, संघी हिंदू दहशतगर्द है, देशद्रोह की है, भगवान आतंकी है। ये भगवान आतंकी है। जो पढ़ के अभी डॉक्टर फटा, सुनिए, जो डॉक्टर अभी पढ़ के फटा,
जो डॉक्टर लाल किले में फटा वो कौन था? वो 72 रूलों के पास मजे ले रहे, उसकी सामने नहीं लेंगी। वो भी साबित नहीं हुआ है। डॉक्टर लेडी पकड़ी गई है, आप देखे, वो भी साबित नहीं हुआ। कोई डॉक्टर डॉक्टर उमर अब्दुल्ला ने ऑनलाइन वीडियो सोशल मीडिया पे उसकी लीक हुई, जिसमें वो बोल रहा है, तो अब कैसे मानेगी मैम? आप कौन था वो आप जानो ना। एक दिन भी तो दूसरी उसकी क्या गजब का दोगलापन है। मतलब अगर आतंकवादी मुसलमान निकल जाते वो इनके पापा बन जाते। आप पर्सनल नहीं बोल सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। अब लगातार पर्सनल बोल रहे, कैसे बोल? आप तो बीच में आ गए हो। बिल्कुल बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हाँ, आप हिंदू समाज को दहशतगर्द बता रही, ये सही है? पूरे मुस्लिम समाज को आतंकवादी बता दे, वो गलत है? बहराइच में एक टीम लेके घुस जाता है किसी के घर में, किसी के घर में आप जाते हो, माँ बहन बेटी नहीं, माँ बहन बेटी किसी के घर में जाके आप इज्जत पे जान पे बन जाएगी, तो कौन सा कानून कहता है कि अपनी जान की इज्जत के बचाने में, अपनी फैमिली को बचाने में कत्ल हो जाए? अभी पाकिस्तान की मस्जिद में अभी बम ब्लास्ट हुआ, वहाँ पे शिया सुन्नी का हुआ, वहाँ पे कौन था? वहाँ पे ब्राह्मण थे क्या? पाकिस्तानी जासूस एक भी मुसलमान अगर खोज दो तो एक भी मुसलमान। आप कहाँ से? उनमें क्यों जोड़ रहे हो? क्यों जोड़ रहे हो? तुम खराब कर रहे हो। तुम जाओ, तुम कहाँ से आए? कोई हिंदू मुसलमान नहीं करता। लिंचिंग हिंदू के भी हो रहे हैं, मुसलमान के भी हो रहे हैं। एक बात बताइए बस मुझे, हिंदू के भी हो रहे हैं, मुसलमान के भी हो रहे हैं। तो ये भी तो मानिए कि मॉब लिंचिंग हिंदू के भी हो रहे हैं, मुसलमान के भी हो रहे हैं, फिर आप हिंदुओं को सिर्फ दहशतगर्द क्यों कर रहा है? जो कर रहा है ये देश के खिलाफ असंवैधानिक काम, वो सब दहशतगर्द हैं। जो भी देश के खिलाफ, देश के कानून। पहले हिंदू बोला, पहले आपने बोला कि हिंदू दहशतगर्द होते हैं, फिर आपने बोला कि भगवा आतंकवादी होता है। बिल्कुल, किसी के घर में घुस जाते हैं, किसी का दुकान तोड़ते हैं, किसी का नाम बदलते हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलने के लिए बोलिए, पाकिस्तान हाँ, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद। क्या जरूरत है? पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलिए, पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलिए, मुर्दाबाद बोले, मगर आपको क्या फायदा? देख रहे हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं निकल रहा है, देख रहे हैं दोगलापन इनका। तो ये मानसिकता कहाँ से आती है? ठीक है, अभी इस भीड़ में अगर कोई खड़ा होके बोल दे कि मुसलमान सारे आतंकवादी होते हैं, आपको बुरा लगेगा कि नहीं? रोज मीडिया बोलती रहती, यही तो फैला। गोदी मीडिया रोज बोलती रहती, यही तो नस्लों के दिमाग में बैठ गया। आपके साथ आप उनसे लीजिए। आप भैया क्या बोलेंगे जिस तरीके से बोल रहे हैं कि भगवा आतंकवादी होता है, हिंदू दहशतगर्द होते हैं? भगवा आतंकवादी अगर होता ना तो ऐसे खड़ा होकर बोल नहीं रही होती। अभी यहीं फट जाते। मैडम चली गई, मैडम चली गई, मैडम चली गई। मैडम चली गई तो आप दुखी क्यों हो रहे हैं? दुखी थोड़ी हैं हम, ऐसे लोगों से दुखी हो जाएंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद तो नहीं बोला है मैडम ने, एक बार भी पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं बोला, और अब मैडम क्या कह रही है? नहीं नहीं नहीं, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पाकिस्तान प्रताड़ित है, बोल रही भगवा आतंकवादी होता है, उन्होंने घर उजाड़े हैं। आतंकवादी होता तो मैडम इधर खड़ी होती, इधर हम ना फट गए होते भी बम लेके। से आती है कि भगवा को आतंकवादी बता देना, पर जो आतंकवादी एक्चुअल में जो बम लगा के फटा, उसके बारे में अभी भी बोल रही है कि अभी तक साबित नहीं हुआ। देखिए ये सब ना एक्चुअल में इनका प्रोपोगंडा है और कुछ भी नहीं। ऐसे ही लोगों को भड़काते हैं। जो अच्छे मुसलमान होते हैं ना, वो भी ऐसे मुसलमान की वजह से उनके नज़र में गिर जाते हैं, समझे? और कुछ भी नहीं। आज देखिए, अभी मैं बोला जो पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलो तो बोलते हैं मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं निकलेगा इनके मुंह से, समझे? क्योंकि पाकिस्तान के चहेते हैं इन लोग। पाकिस्तान इनके रग में बसता है। इन लोग चाहते हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, वही हो ना, तेरा मेरा क्या रिश्ता, ये एक ला इलाहा इल्लल्लाह, यही है ना। इन लोगों को बोलिए सरतन से जुदा के नारे लगाने के लिए एकदम रोड पे खड़े होकर सबसे पहले लगाएंगे। मगर एक्चुअल में क्या है कि मैम, अगर देश की बात करेंगे, हाँ, मॉब लिंचिंग कोई भी कर रहा है वो गलत है, ठीक है? कोई भी कर रहा है, ये किसी का भी हो। इनका कहना है कि बस हिंदू ही करते हैं और सारे हिंदू जो हैं वो सारे दहशतगर्द। देखिए मैम, आपको मैं बताता हूँ एक्चुअल में क्या ना, कि हिंदू सारे हिंदू ही थे, उनको घेर के रखे हुए, मगर उनके ऊपर में एक आज तक नहीं आई, उन्हें किसी ने कुछ बोला तक नहीं। यही आप भगवा आतंकवाद, भगवा ये, भगवा वो, यही आप सीधा यही चीज़ अगर कोई एक हिंदू खड़ा होके इतने मुसलमान के बीच में अगर बोल रहा होता ना, तो पता नहीं उसके साथ में क्या हो जाता, समझे? यही चीज़ है इस देश में इंडिया को अलग बनाता है। ये देखिए ना, भगवा आतंकवाद बोल रही है, हिंदू को आतंकवादी बता रही है। हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता है। वो हिंदू जो 500 साल अपने मंदिर के लिए, अपने आराध्य के लिए 500 साल मंदिर में जाकर लड़ा, ये बताइए आप। और उसी हिंदू को आप बोल रहे हैं वो आतंकवादी। हिंदू आतंकवादी नहीं, कितने आतंकवादी हैं?
कितने आतंकवादी हैं हिंदू के, ये बताइए ना मुझे। कौन कौन किसने क्या बोलते हैं, किसने बम उठा लिया फालतू में, किसने बम फोड़ दिया अल्लाह अकबर बोल के, किसने जय श्री राम बोल करके बम फोड़ दिया, बताइए कौन सा हिंदू था? कोई भी हिंदू नहीं। ये सब खाली बस इनका एक प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं। देखिए क्या है कि ऐसे ऐसे लोगों को इस देश से बाहर कर देना चाहिए और कुछ नहीं तो इन लोग के जैसे ही लोग मानसिकता खराब करते हैं। ऐसे ही धमाकेदार डिबेट शो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं ऐसी एक और धमाकेदार डिबेट के साथ में।